हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रीतम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 6 का साइंस किताब का चैप्टर नंबर 5 का जो अभ्यास प्रश्न है उसका पूरे डिटेल में हम लोग आंसर देखने वाले हैं। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितने लोग भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो आने वाले अपकमिंग वीडियो है ना वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें ताकि जो है ना दूर दूर क्षेत्रों में जो रहने वाले बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उन तक हमारा ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए तो क्लास 6 का जैसा 5 चैप्टर है साइंस का वो है पृथक्करण। पृथक्करण मतलब कोई चीजों को कैसे कैसे अलग करना है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि कैसे कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे हम लोग चीजों को अलग कर सकते हैं। तो आइए इसके जो अभ्यास प्रश्न में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन में आपको सही विकल्प यानी सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो भी पानी या कोई चीज में जो है ना तरल पदार्थ में अगर कोई चीज घुल जाता है तो वो पदार्थ कहलाता है हमारा घुलनशील पदार्थ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन घुलनशील, दूसरा अघुलनशील, तीसरा निथिराना या चौथा जो है निथारना। तो क्या हो जाएगा घुलनशील। घुलनशील पदार्थ मतलब वो जो है ना पानी या फिर अन्य तरल पदार्थ में पूरी तरीके से जो है ना वो घुल कर मिक्स हो जाती हैं, जैसे चीनी नमक हुआ। तो ये क्या है पानी में आसानी से घुल जाते हैं। चलिए ख नंबर देख लेते हैं। पदार्थों को अलग करने की क्रिया कहलाती है। तो कोई भी पदार्थ को अलग अलग इस चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि पृथक्करण मतलब ही होता है अलग अलग करने का प्रक्रिया। तो क्या क्या प्रक्रिया होता है, तो वाष्पीकरण पहला है, दूसरा चुनना, तीसरा छानना। तो आपको पता है कि वाष्पीकरण से भी हम लोग नमक जो है ना पानी में जो नमक घुला हुआ है जैसे समुद्र का पानी, तो नमक कैसे प्राप्त करते हैं, तो वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा। अगर चुनना चुनना भी क्या है, तो कोई चीज को अलग करने का प्रक्रिया, जैसे हम लोग चावल से कंकड़ को चुनते हैं। छानना जैसे मान लीजिए चाय बनाए तो चाय से चाय पत्ती को अलग करना, ये एक विधि हो गया छानना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी। ग देख लीजिए जल में घुलनशील एवं जल में से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है। तो जैसे ही मान लीजिए कि जल में घुलनशील पदार्थ है, ठीक है, और एवं जल से भारी कण को पेंदे में जम जब जाता है ना तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं थिराना। ठीक है, आपने घर में मम्मियों को देखा होगा कि अगर चावल में अगर कंकड़ ज्यादा रहता है तो हम लोग एक प्रक्रिया तो चुनना करते हैं, लेकिन उसके अलावा एक जो प्रक्रिया है ना, अगर ज्यादा मात्रा में छोटे छोटे कंकड़ हैं तो एक इसको हम लोग थिराना बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे चावल को ना हम लोग चावल में पानी डालते हैं तो ऊपर से ना चावल को थोड़ा थोड़ा हिलाकर हम लोग गिराते हैं, तो जो पेंदी में जो बच जाता है ना कंकड़ वो क्या है उसको हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं थिराना या फिर सेडिमेंटेशन। तो देख लीजिए सेडिमेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जल में अघुलनशील और भारी कण धीरे धीरे बर्तन के पेंदे में जमा हो जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक किसी मिश्रण में ठोस कण जो है ना पानी से अलग हो जाते हैं और वे जल के नीचे बैठ जाते हैं। तो आप देखेंगे ये वाला कर कर, जैसे चावल क्या है वो भी ठोस कण है, लेकिन वो जो है ना ऊपर से पानी के साथ गिर जा रहा है, लेकिन जो भारी है कंकड़ वो नीचे जमा रह जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं थिराना। तो इसका आंसर हो जाएगा थिराना। लास्ट वाला अंगा क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर है। तो ऑप्शन दिए हुए चुनना, दूसरा चालना, तीसरा निथारना या डी जो चौथा है वो क्रोमेटोग्राफी। तो अगर बहुत कम मात्रा में है तो हम लोग सबसे बेटर जो है ना अपने हाथ से उसको चुन सकते हैं। ठीक है, आसान विधि है ये। तो चुनना क्या है सबसे बेस्ट हो जाएगा विधि इसको इन सारे ऑप्शन में से। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान की को हम लोग को भरना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें से पूछ रहा है गेहूं के दाने को भूसियों से अलग करने की विधि डैश कहलाती है। तो गेहूं जो ये इसका हो जाएगा आंसर ओसाना। जो गांव के लोग होंगे ना इस वर्ड से तो बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे ही
कि जैसे क्या है, गेहूं का जो छिलका है ऊपर वाला जो भूसी बचता है, तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, हवा के माध्यम से जो भूसी है ना वो एक तरफ चला जाता है, ठीक है, पंखे का यूज कर लेते हैं यार, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, या फिर हवा भी है, तो हम लोग दाना जो है ना नीचे गिर जाता है और भूसी है अलग हो जाती है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ओसाना। दूसरा क्वेश्चन है, समुद्र के जल से नमक डैश विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है या फिर जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये वाष्पीकरण विधि, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ग देख लीजिए, चाय की पत्तियों को जो है ना चाय से अलग करने की क्रिया डैश कहलाती है, तो आपको पता है जो हम लोग चाय बनाते हैं तो उससे चाय पत्ती को हम लोग कैसे अलग करते हैं, तो वो छान कर, ठीक है, तो वो प्रक्रिया कहलाएगी छानना। चौथा देख लीजिए, घ नंबर, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवाइयों को डैश में किया जाता है, तो जो भी पेड़ पौधे जो है ना उसमें बहुत तरह के, आपको पता है कि औषधियां हम लोगों को प्राप्त होती हैं, तो उस प्रक्रिया को जो है ना क्रोमेटोग्राफी द्वारा ही अलग किया जा सकता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवाइयों को अलग करने में किया जाता है, ठीक है, किस क्या करने में, तो अलग करने में। चलिए, तो आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मिश्रण से अवयवों को अलग करने की जरूरत क्यों होती है या फिर क्यों पड़ती है, ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, मिश्रण से अवयवों को, यानी कोई भी जो पदार्थ घुल गया है, एक एक दूसरे में मिल गए हैं, उसको हम लोगों को अलग करने का जरूरत क्यों पड़ता है, ठीक है, तो ये इसलिए पड़ता है, पहला में देख लेते हैं, विशेष गुणों का उपयोग, जैसे अवयवों को अलग करने से हम उनके गुणों का सही उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, अगर मिला हुआ रहेगा, सब चीज मिल जाएगा, तो सबका जो अपना अपना गुण है वो पता नहीं चल पाएगा, ठीक है, तो हम लोग ये एक हो जाएगा। दूसरा है शुद्धता, मिश्रण से अवयवों को अलग करने से शुद्ध पदार्थ प्राप्त होते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम लोगों को ना कोई एक पर्टिकुलर चीज की जरूरत है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा, वो शुद्ध पदार्थ नहीं होगा, ठीक है, तो अलग, अगर प्योर चीज हम लोगों को चाहिए तो हम लोगों को मिश्रण को अलग करना ही पड़ेगा। तीसरा में लिख सकते हैं संसाधन संरक्षण, यानी अवयवों को अलग करके हम उनका अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे और आगे देख सकते हैं, और जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक विश्लेषण, अलग अलग अवयवों का अध्ययन करने में मदद मिलती है, मान लीजिए जो है ना मिक्स रहेंगे तो उसके बारे में हम लोगों को प्रॉपर जानकारियां नहीं मिल पाएंगी, ठीक है, तो किस लिए, तो अलग अलग अवयवों का अध्ययन करने में मदद हम लोगों को मिलती है। चलिए, तो और देख लेते हैं उपयोगिता में वृद्धि, यानी अलग अलग अवयवों को अलग अलग उपयोग किया जा सकता है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ नंबर, वो पूछ रहा है आपसे, बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है, अगर बालू और चीनी एक दूसरे में मिक्स हो जाए, ठीक है, तो हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, तो इसका देख लीजिए, कुछ हम लोग ना विधि है उसको हम लोग अपना सकते हैं। तो पहला विधि आप अपना सकते हैं, जैसे जो बालू और चीनी एक दूसरे में घुल गया ना, तो उसको हम लोग पानी में घोल देते हैं, ठीक है, पहले जो है पानी में घोल कर, अगर उसके बाद क्या हो जाएगा, चीनी जो है ना बिल्कुल घुल जाएगा पानी में, और बालू क्या होगा, नहीं घुल पाएगा, ठीक है, क्योंकि जो बालू है वो अविलेय है और चीनी क्या है, वो विलेय है। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, फिल्टर पेपर का फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे पानी में घुली हुई चीनी को बालू से अलग करने के लिए मिश्रण को एक छन्नी या फिल्टर पेपर से छान लेंगे, और इस प्रक्रिया में बालू छानने में रह जाएगा और चीनी पानी में घुल कर निकल जाएगी। आपको पता है कि हम लोग पानी में तो घोल दिए, तो कौन घुल गया पानी में, चीनी, ठीक है, तो फिर अगर हम लोग पेपर से छान लेते हैं, फिल्टर पेपर या फिर बहुत कुछ भी छन्नी से अगर छान लिए, तो बालू तो छन्नी में रह जाएगा, ठीक है, पानी और चीनी का घोल जो है ना एक तरफ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है वाष्पीकरण कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, पानी को उबाल कर वाष्पित कर दिया जाएगा ताकि जो है चीनी नीचे बच जाए, ठीक है, वाष्पीकरण में जो पानी है ना वो गर्म होकर क्या हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है, ठीक है, तो वाष्पीकरण प्रक्रिया, तो इतना 3 प्रोसेस आप अपना सकते हैं
जिसके द्वारा हम लोग चीनी को बालू से अलग कर सकते हैं। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है पृथक्करण की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए। यानी सेपरेशन, कोई भी पदार्थ को पृथक्करण मतलब क्या होता है, अलग अलग कैसे करेंगे। मान लीजिए चीजें मिक्स हो गई हैं एक दूसरे में, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या क्या अपना सकते हैं। तो पहला देख लीजिए, पृथक्करण यानी सेपरेशन करने के लिए 3 विधि पूछ रहा है। तो पहला में आप छानना कर सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं यह विधि तब तक उपयोग की जाती है जब मिश्रण में अवयवों का आकार अलग अलग हो। ठीक है, छानना कब करेंगे, जब जो है ना दो मिश्रण का जो अवयव है उसका आकार जो है ना, साइज जो है वो अलग अलग रहेगा, तभी तो छान पाएगा। मान लीजिए दोनों एक ही जैसा रहेगा तो छान नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, रेत और बालू के मिश्रण को छानकर अलग किया जाता है। ये जो चीनी वाला है, चीनी और मान लीजिए बालू का मिश्रण है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, पानी में घोलकर भी छान सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रक्रिया है वाष्पीकरण। इस विधि में क्या है, किसी कोई भी तरल जो पदार्थ है ना उसको गर्म किया जाता है ताकि वो वाष्पित हो जाए, यानी भाप के रूप में ऊपर उठ जाए, और जो ठोस पदार्थ है उसमें वो नीचे ही हम लोगों को मिल जाए। इसका उदाहरण बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे समुद्र का पानी आपको पता है कि लवणीय है, यानी नमक का मात्रा उसमें ज्यादा है। तो उस वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा जो है क्या करते हैं, तो पानी जो है ना वो गर्म होकर वाष्पित हो जाता है और क्या हम लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो नमक। और तीसरा प्रक्रिया चुनना भी कर सकते हैं, यानी हैंड पिकिंग। ये सबसे आसान विधि होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसको ना हम लोग अपने हाथों द्वारा कर सकते हैं। कोई भी मान लीजिए चावल में ही अगर कंकड़ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाथों के द्वारा उसे चुन कर कंकड़ को अलग कर सकते हैं। तो ये आप 3 प्रक्रिया लिख सकते हैं। और देख लीजिए लास्ट में विचार करें में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने इसको भी इस वीडियो में सम्मिलित कर दिया है, ऐड कर दिया है, तो आप थोड़ा सा इसको देख ले जल्दी से। पहला जिसमें पूछ रहा है जल में मिले अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे। ठीक है, मान लीजिए जल में अगर हम लोगों को बहुत सारा इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि मिल गया है, तो उसको हम लोग 3 विधि मान लीजिए उपयोग कर सकते हैं, उसके अलावा भी आप बता सकते हैं अगर आपको लगता है तो पहला है छानना, यानी जल को कपड़े या फिल्टर पेपर से छान कर जो है ना ठोस जो उसमें अशुद्धियां हैं उसको हम लोग हटा सकते हैं। दूसरा प्रक्रिया इस्तेमाल कर सकते हैं वाष्पीकरण का, और मोस्टली जो है ना पानी वाला जो आता है उसमें से अलग करने का प्रक्रिया में वाष्पीकरण प्रक्रिया जो है ना सबसे अधिक यूज किया जाता है। जैसे नमक का अगर हम लोगों को प्राप्त करना है पानी में घुले हुए, पानी में अगर नमक घुल गया है तो उसको अलग करने के लिए हम लोग कौन से प्रक्रिया यूज करते हैं, तो वाष्पीकरण। ठीक है, उबाल कर पानी को जो है ना वाष्प के रूप में वाष्पित कर दिया जाता है और बाकी नीचे ठोस पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा देख सकते हैं उबालना, जल को उबालने से जो है ना बैक्टीरिया और कीटाणु भी मर जाते हैं, जिससे जो है ना जैविक अशुद्धियां जो है दूर हो जाती हैं। ठीक है, और बाकी दूसरा नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए, विचार करें में दूसरा भी दिया हुआ है, दूध किन किन पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको पता है कि दूध जो है ना बहुत सारे चीजों का मिश्रण होता है, जिसमें जो है ना पानी मिला रहता है। पानी इसमें जो है ना मुख्य घटक होता है, इसका बड़ा हिस्सा जो है ना पानी इसमें रहता है। दूसरा इसमें वसा यानी फैट भी रहता है, जो ऊपर में आपको मलाई जमा हुआ जो भाग दिखता है दूध में अगर गर्म करते हैं तो वो कौन सा भाग हो जाता है, वो हो जाता है वसा यानी फैट। ठीक है, इसमें प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन में जैसे कैसीन जो रहते हैं ना वो प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें। लैक्टोज, लैक्टोज भी किसमें पाया जाता है, तो ये दूध में पाए जाने वाली यह प्रमुख जो है ना शर्करा है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं दूध में, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया इत्यादि जो है ये खनिज पदार्थ दूध में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको विटामिन भी बहुत सारे विटामिन है ना, जैसे A, D, B2 और B12 जो विटामिन है वो भी दूध में मिलता है। इसीलिए जो दूध बोला जाता है ना बहुत अच्छा स्रोत है, हमारे शरीर के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो हम लोग इतने कम समय में चैप्टर 5 जो पृथक्करण है उसका हम लोग पूरे अभ्यास प्रश्न का जो है ना
सॉल्यूशन देख लीजिए। कैसा लगा हमारा ये वीडियो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करिए, और किसी तरह का आपका सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो भी मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।